हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे दिए, तो अगर आप चाहो तो इन सभी वीडियोस को भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे कोई ज़्यादा स्टॉक्स की बात नहीं होने वाली है। दो कंपनी से रिलेटेड बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो पहली कंपनी कौन सी है? येस बैंक। येस दोस्तों, मैंने कल के दिन भी आप लोगों को पता है यहाँ पे एक वीडियो बनाकर बताया था कि येस बैंक के लिए आज का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो फॉर्मेलिटी के बेसिस के ऊपर क्यों ना हो। सो यहाँ पे एग्जैक्टली येस बैंक के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, राइट, जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि एजीएम साल में एक बार जो जनरल मीटिंग होती है उसको एजीएम बोलते हैं। देन नेक्स्ट साल एक और बैठक होगी, उसको भी एजीएम ही बोलते हैं। उसके बीच में अगर ज़रूरत पड़ी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाने के लिए तो उसको ईजीएम बोलते हैं। सो ईजीएम के कुछ एजेंडे होते हैं, तो उसी से रिलेटेड बातचीत आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। तो येस बैंक से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे होने वाली है। एंड सेकंड स्टॉक की बात करें, आईआरसीटीसी। सो आईआरसीटीसी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। किससे रिलेटेड? तो डेटा मोनेटाइजेशन, आप सभी लोग पता है, इसी से रिलेटेड फिलहाल आईआरसीटीसी ज़्यादा चर्चे में देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक अपडेट देखने को यहाँ पे मिला है। तो पहले एक एक स्टॉक को कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं येस बैंक से रिलेटेड। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, येस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल ये 16 रुपये के आसपास यहाँ पे आ चुका है। और जैसे जैसे येस बैंक उनका जो फिलहाल का जो टेम्पररी हम लोग बोल सकते हैं, टेम्पररी या फिर आप बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो उनका गोल है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है येस बैंक का? येस, फंड रेजिंग एंड उसी के साथ साथ उसके बाद एआरसी मतलब उनके जो बैड लोन्स है वो उनको ट्रांसफ़र करने, उनको बेचने एआरसी को। तभी जाके येस बैंक का जो पुराना जितना भी मतलब जो येस बैंक की जो बैलेंस शीट है, पुराना जो मैनेजमेंट ने जो वाट लगा कर रखी हुई थी, वो यहाँ पे हम लोग को क्लीन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। डेफिनेटली उसके लिए येस बैंक को बहुत सारा मतलब जो नुकसान है वो यहाँ पे झेलना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली उनके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती है तो येस बैंक मतलब टिक नहीं पाएगा। ऊपर तो जाएगा शेयर प्राइस 10, 20, 30, 40, ठीक है, बट टिक नहीं पाएगा, वापस नीचे आएगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इससे रिलेटेड एक कदम यहाँ पे आप लोगों को पता है, जैसे मैंने बताया था कि फंड रेजिंग से रिलेटेड यहाँ पे ऑलरेडी उठाया जा चुका है। समवेयर अराउंड 8 से 9 हज़ार करोड़ की फंड रेजिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इससे रिलेटेड बोर्ड ने तो ऑलरेडी अप्रूवल यहाँ पे दे दिया था। एंड आज के दिन की बात करें, जैसे आप लोगों को पता है, चाहे वो फॉर्मेलिटी बेसिस के ऊपर क्यों ना हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो हम लोग को क्या देखने को मिला है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो कि जस्ट अभी अभी 9 बजे के आसपास 8:54 पे हम लोग को ये पीडीएफ अपलोड होते हुए देखने को मिला है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आज ही की तारीख है 24 अगस्त। इसके अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। अनाउंसमेंट में थोड़ा सा ये लोड हो रहा है तो इस टाइम यहाँ पे ले सकता है। ये देखिए ओपन यहाँ पे हो चुका है 24 अगस्त। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, आउटकम, किस चीज़ का आउटकम? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये देखिए एजीएम ईजीएम का जो भी आउटकम है वो सारा बताया जा चुका है। टाइमिंग भी आप देख सकते हो, टाइमिंग है ये देखिए 20:54 मतलब 8:54 जस्ट अभी अभी आया है। तो मैं इंतजार कर रहा था जस्ट आपको सिखाने के लिए, दैट्स इट, लर्निंग पर्पज़ के लिए। ये देखिए पीडीएफ भी है, तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो पीडीएफ अभी है डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा। बच्चे को पता है यहाँ पे जो फंड रेजिंग है उसको शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे ही, बट येस फिर भी आप लोगों को ये थोड़ा बहुत प्रोसीजर पता होना चाहिए, राइट। तो आप लोगों को शायद से यहाँ नहीं तो किसी और कंपनी के यहाँ पे जब वोटिंग होती है उसमें आप लोगों को ये चीज़ें काम में यहाँ पे आ सकती है। तो ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, क्या आउटकम क्या है ईजीएम का, वो उन्होंने यहाँ पे बता के रखा हुआ है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यूजुअली बताया गया है कि बहुत लंबी लंबी चीज़ें रहेगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, अदर ऑडियो विजुअल के द्वारा कि कैसे यहाँ पे ये मीटिंग कंडक्ट की गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। एंड फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जितना भी टॉपिक यहाँ पे कंसिडर किया गया था, 3 से 4 टॉपिक्स थे यहाँ पे, कुछ अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। सभी के सभी इसमें आप देख सकते हो रिपोर्ट बताया जा चुका है। ऑल रिजोल्यूशन कंटेन इन द नोटिस ऑफ द ईजीएम वर अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर विद द रिक्विजिट मेजॉरिटी। जितना मेजॉरिटी चाहिए था उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली पास यहाँ पे हो चुकी है। एंड आज ही की तारीख यहाँ पे लिखी हुई है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें अगर हम लोग बात करें अलग अलग टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए स्पेशल बिजनेस की बात करें, जैसे कि ऑथोराइज कैपिटल को
इंक्रीज़ करना था, राइट। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें अमेंडमेंट लाना था स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें यहाँ पे पास यहाँ पे हो चुकी है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर गांधी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सब लोगों को पता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्पेशल रेजोल्यूशन, इसकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती थी, राइट। अगर आप देखो कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है एंड यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोला गया है। सो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब यहाँ पे आप लोगों को 51% की वोटिंग चाहिए, शेयर होल्डर ने 51% पास करना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए ये थोड़ा बड़ी चीज़ होती है, तो 75% तक की वोटिंग होनी चाहिए, मतलब उससे भी ज़्यादा, तब जाके यहाँ पे ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है। सो इतना डीप में नहीं जाना है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी रेजोल्यूशंस थे, जितना रिक्वायरमेंट मेजॉरिटी था उसके हिसाब से येस बैंक ने ये सारी चीज़ें शेयर होल्डर ने पास की है। एंड जैसे मैंने कल बताया था, ये एक फॉर्मेलिटी है, ऑब्वियसली यहाँ पे इसके अगेंस्ट वोट करना मतलब खुद के ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने के बराबर है। हालांकि वोट करना है नहीं करना है वो हर एक शेयर होल्डर का अपना अपना अधिकार है, बट एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड नीचे आप जाके पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग टॉपिक के हिसाब से यहाँ पे बताया जाएगा। ये देखिए टॉपिक नंबर 1 रिजोल्यूशन किससे रिलेटेड था, ये आप टॉपिक पढ़ सकते हो। उससे रिलेटेड कितने लोगों ने, इतने शेयर होल्डर्स थे, कितने लोगों ने वोट किया है, कितने लोगों ने फेवर में वोट किया है, कितने लोगों ने अगेंस्ट वोट किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। देखिए नंबर ऑफ वोट्स फेवर में, नंबर ऑफ वोट अगेंस्ट में, ये सारी चीज़ें लिखी रहती है दोस्तों। तो अगर आप चाहो, थोड़ा इंटरेस्ट है इसमें, तो आप थोड़ा सा एक नई चीज़ है, तो ये सारी PDF डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हो। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ये लर्निंग वाला स्टॉक है, बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के लिए मिलेंगी। अर्निंग के लिए अभी तक रेडी नहीं है, अर्निंग के लिए कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस बेटर होना इंपॉर्टेंट रहता है, कंपनी के खुद के नंबर अच्छे आने इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मैंने बहुत बार बताया, NPP मतलब किसी भी बैंक का प्रॉफिट, प्रोविजन एंड NPA, ये 3 चीज़ें मेजरली चेक की जाती है। उसमें से प्रॉफिट बढ़ना होता है, प्रोविजन कम होना होता है एंड NPA कम होना होता है, तभी जाके वो बैंक सुधरती है। आप जाके चेक कर लेना येस ICICI बैंक का परफॉर्मेंस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वो इतना अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसका NPP इंप्रूव हो रहा है कंसिस्टेंटली। येस बैंक की बात करें, न्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, दैट्स इट। NPP की बात करें तो अभी तक यहाँ पे परफॉर्मेंस कुछ भी खास यहाँ पे नहीं है। डेफिनेटली आगे कैसा होगा वो देखना पड़ेगा। देखिए पॉइंट नंबर 2 आप देख सकते हैं, रिजोल्यूशन स्पेशल मतलब 75% वोट्स चाहिए। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको वोट्स का परसेंटेज मिलेगा। ये देखिए कितना है यहाँ पे, आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ वोट्स फेवर यहाँ पे 99%, राइट। 75 चाहिए था, तो ये भी पास यहाँ पे हो गया। अगेंस्ट देखिए कितने लोगों ने किया, केवल 0.13। तो ये अलग अलग वोट्स आप लोगों को यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे। देन थर्ड पॉइंट जो टॉपिक था उससे रिलेटेड वोट लिए गए, देन फोर्थ एंड सो ऑन, राइट। तो ये जैसे मैंने कहा ये थियोरेटिकल बात है, बट एक बार चेक करने के लिए, वैसे तो हम लोग शेयर के बारे में रोज डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं, बट इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बैठक होती है शेयर होल्डर्स की एंड वोट दिया जाता है। मतलब एक शेयर होल्डर आप लोगों को पता है कि उनके पास वोटिंग राइट होता है, पावर होता है। सो जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं वो कंप्लीटली क्या कर सकता है, यस यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि 51% शेयर अगर किसी एक के पास चले जाते हैं, वो उस कंपनी का मालिक हो गया। क्यों? क्योंकि उसको जैसे चाहे वो वोट्स यहाँ पे पास करवा कर क्या करेगा, वो जो भी मतलब चीज़ें हैं रिजोल्यूशन पास करवा के अपना काम यहाँ पे करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें येस बैंक में हम लोग को आज देखने को मिली है। जितने भी रिजोल्यूशंस थे येस बैंक के शेयर होल्डर ने मतलब एक साथ प्रॉपरली यहाँ पे मेजॉरिटी के साथ सक्सेसफुली अचीव यहाँ पे किए हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा सर क्या येस बैंक का इसके चलते कल क्या रॉकेट बन जाएगा। देखिए मैं अगेन कहना चाहूँगा टेम्पररी बेसिस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं रखना है। अगर आपको बड़ी पिक्चर देखनी, बिग पिक्चर देखना है, राइट, ये 15, 20, 30, 25 रुपया इतना नहीं देखना है। अगर आप ये सोचते हो कि येस बैंक 100, 200 जाना चाहिए तो उसके लिए कंपनी का परफॉर्मेंस ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो एक नॉर्मल टेम्पररी मिशन येस बैंक का चल रहा है कि फंड रेजिंग किया जाए एंड उसके बाद ARC के साथ डील करके कैसे भी मैटर को सॉर्ट किया जाए, राइट। सो फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा अगेन एंड अगेन कि ये लर्निंग वाला स्टॉक है, फोकस में आप लोग इसको लर्निंग के लिए यहाँ पे एज अ कंसीडर कर सकते हो। शेयर होल्डर्स ने जितने भी वोट्स देने थे वो सब कुछ यहाँ पे फेवर में दे दिए हैं। चलिए आ जाते हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर। आखिरी मतलब सेकेंड ही 2 ही स्टॉक थे, IRCTC। सो IRCTC की क्या बात हुई दोस्तों, तो आज के दिन आप देख सकते हो बाजार क्लोज हो जाने के पहले ही यहाँ पे हम लोग को एक अपडेट देखने को मिला जिसका फायदा ट्रेडर ने उठाया, बाद में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया। तो किस बात का अपडेट सामने आया है, वही डेटा मोनेटाइजेशन प्लान। तो इससे रिलेटेड पहले उन्होंने बोला कि हम लोग डेटा मोनेटाइजेशन प्लान लेकर आएंगे, 1000 करोड़ के आसपास की आमदनी यहाँ पे इसके हो सकती है। देन बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, विरोध किया यहाँ पे, राइट, हमारा डेटा कैसे दे रहे हो, प्रिवेसी से रिलेटेड इशूज़। फिर बताया गया कि इसको शायद से विड्रॉ भी किया जा सकता है। अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें इफ बट में ही चल रही है। सो दोस्तों आज यहाँ पे बताया जा रहा है कि 25 नहीं, आई गेस 26 तारीख, आज क्या है 24 है ना, हाँ ठीक है, 2 दिन के बाद 26 तारीख की बात करें दोस्तों तो शाम को 5 बजे IRCTC के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाया गया है। किसने बुलाया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि IT
जो आईटी यहाँ पे रहता है उन्होंने यहाँ पे बुलाया है। किससे रिलेटेड? यही आप डेटा यहाँ पे शेयर कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड आपके प्लान्स क्या है? आपने जैसे बोला तो है कि हम लोग डेटा शेयर करेंगे विद द मतलब बोलते हैं ना प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस लॉ को फॉलो करके, तो कितना प्रिपरेशन है, क्या क्या शेयर करोगे? शायद से इससे रिलेटेड बातें IRCTC के जो ऑफिशियल्स है उनको ये सवाल पूछे जाएंगे एंड शायद से उनको उनके जवाब भी देने यहाँ पे पड़ सकते हैं। सो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली है, बट कल नहीं परसों हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलेगी एंड वो भी बाजार क्लोज हो जाने के बाद। हालांकि उससे रिलेटेड जो भी बातें यहाँ पे होती है, जो बड़े ऑफिशियल्स रहेंगे, रेगुलेटर रहेगा, वो इनको यहाँ पे सवाल पूछेगा। अभी उससे रिलेटेड क्या जवाब पब्लिकली यहाँ पे सामने आएगा, उससे रिलेटेड चांसेस बहुत ही कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। बट IRCTC ने फिलहाल जब से प्लान डिसाइड किया कि वो डेटा मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कमाई यहाँ पे करेंगे, आमदनी कमाई मत करेंगे, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, तब से लेके अभी तक ये बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या न्यूज़ एग्जैक्टली सामने यहाँ पे आती है। बट फिलहाल तो जो बड़ा हेड डिपार्टमेंट है उन्होंने तो IRCTC के ऑफिशियल्स को बुलाया है कि अभी वो सारी चीज़ें डेटा उनके सामने रखेंगे कि क्या उनका रोड मैप है कि वो डेटा मोनेटाइजेशन को कैसे सक्सेसफुली अचीव करना चाहेंगे एंड लोगों का जो प्राइवेसी से रिलेटेड जो डैमेज है वो मिनिमम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो शायद से यहाँ पे IRCTC उनके सामने यहाँ पे रख सकता है। तो अगेन कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं है, बस इतना ही न्यूज़ सामने यहाँ पे आया था, वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। नो डाउट एज अ शेयर होल्डर डेटा मोनेटाइजेशन प्लान ये शेयर होल्डर के लिए बहुत ही कमाल की बात रहेगी। IRCTC की आमदनी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। एज अ कस्टमर डेफिनेटली आपका प्राइवेसी से रिलेटेड डेटा शेयर यहाँ पे होने वाला है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेटा शेयर हो जाए, एक लिमिट तक डेटा शेयर हो जाना कोई बुरी बात नहीं होती, ओके ओके बात रहती है, बट क्या ये प्रॉपरली शेयर कर पाएंगे? या फिर आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि अगर गलत डेटा भी अगर यहाँ पे शेयर कर लिया तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें भी यहाँ पे हो सकती है। सो देख लेते हैं आगे इससे रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे आ जाता है। सो फिलहाल ये दो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, एक तो येस बैंक से रिलेटेड जो कि एक जस्ट फॉर्मेलिटी था वो कंप्लीट हो गया, एंड IRCTC से रिलेटेड ये जो दो दिन के बाद हम लोग को खबर देखने को मिलने वाली है उसका भी अपडेट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम एंड लिंक के थ्रू अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो वो कौन सा अकाउंट ओपन किया कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।